तो गाइस मैंने सोचा कि आज आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवा दूं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा एक साल जो है वो वेस्ट हो गया। क्योंकि जब मेरे फाइनल्स हो रहे थे तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा नहीं सकती थी। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरा एक साल जो था वो वेस्ट हो गया। और मुझे इतना ज़्यादा दुख है क्योंकि जो अब एडमिशन्स हैं ना वो दिसंबर में ओपन होंगे। तो अब मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं बीबीए कर रही थी, बीबीए मुझसे हो नहीं रहा था। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं बीएस पब्लिक हेल्थ की तरफ जाऊँ या बीएस स्पेशल एजुकेशन की तरफ जाऊँ, और जाऊँ भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ना, क्योंकि एनसीबीए का स्कोप नहीं है, इसकी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। इसकी डिग्री वैल्यू ही नहीं करती, वैल्यू करती है क्योंकि वैल्यू करती है तो ये हमारी लॉबी है। मतलब कि एडमिशन मतलब कि आने के लिए जो भी है, मतलब कि एडमिशन वगैरह होता है यहाँ पर, तो सारे यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ये वेटिंग के वो लिए बिठा देते हैं कि फिर जाके वो सर आते हैं, वो बुलाते हैं और फिर आप लोगों का जो है वो एडमिशन हो जाता है। और ये हमारी एनसीबीए की बस खड़ी हुई है। मेरे गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये हमारा गार्डन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो एनसीबीए में आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप एनसीबीए में एडमिशन लें, क्योंकि एनसीबीए की जो डिग्री है ना वो वैल्यू नहीं करती है। ठीक है, वैल्यू करती है तो आईएसपी, क्योंकि वो आदि साउथ पंजाब की मतलब के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, या बीजेडयू की डिग्री वैल्यू करती है। एक और दो तीन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी डिग्री वैल्यू करती है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी एनसीबीए बिल्कुल भी ना जाएं, ये फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है, अपना टाइम ज़ाया करना आपने, और कुछ नहीं है। मतलब कि फ़ायदा एनसीबीए में ज़्यादा स्टूडेंट्स पता है क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि 2 साल फर्स्ट टाइम है और 2 साल सेकेंड टाइम है। तो आप ये चीज़ ना देखें, आप अपनी डिग्री देखें कि आपने अगर जॉब करनी है ना, जॉब के लिहाज से तो एनसीबीए बिल्कुल फ़ेल है। इसकी डिग्री बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती है, बिल्कुल फ़जूल है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि आप एनसीबीए जाएँ, क्योंकि मेरा तो साल एक ज़ाया हो ही गया, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे मिड चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे। बीबीए वैसे मेरी अक्ल में घुसता नहीं है, क्योंकि मुझे जो मैथ है वो मुझे आती नहीं थी, तो मैथ तो मुझे आती नहीं थी। तो इस वजह से मैंने बीबीए जो था वो स्किप कर दिया था। मेरे फाइनल्स थे 3rd सेमेस्टर के, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बेहोश, मेरा जब पेपर था ना मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी ना गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं पेपर देने गई हूँ और मैं ना मतलब कि बाहर ही मतलब कि गिर गई। उन्होंने कहा आप ना बैठ जाएँ। मतलब कि मेरी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी कि मैं पेपर भी नहीं दे सकी। अब तो मेरी कुछ तबीयत फिर भी ठीक हुई है, तो मतलब कि मैंने कहा चलो अपना व्लॉग जो है वो दोबारा से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना जो व्लॉग है वो बनाना दोबारा शुरू किया है, वरना मेरी हालत नहीं थी कोई। पता नहीं किसकी दुआ लगी है मुझे कि मैं मतलब कि बच गई हूँ, वरना मेरी इतनी बुरी हालत थी। मेरी बर्थडे के बाद ना गाइस, आप लोग यकीन करें, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकते। और मैं यहाँ चल चल के मेरी टांगों में ना कसमें गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी तो नहीं है, अब बनाई है। पहले जो आप अगर गुलगश्त वाली देखें ना, वो बिल्कुल चुन्नी से है, जो पीजीसी के साथ है ना, वो बिल्कुल छोटी सी है। एनसीबी की तो अभी इन्होंने बनाई है, कुछ बड़ी थोड़ी सी बिल्डिंग है। तो मतलब कि अगर आप देखें एमएनएस यूनिवर्सिटी देखें, उसके सामने बिल्कुल बच्चा सी है। आईएसपी के सामने इतनी बच्चा सी है। पहले मेरी सारी फ्रेंड्स मतलब कि मेरी आईएसपी गई हुई हैं, मुझे सब ने कहा कि आईएसपी चलो, बीजेडयू चलो। मेरे दिमाग में तब नहीं आई, मैंने कहा नहीं एनसीबीए जाओ।